माँ, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उन पवित्र श्लोकों में जिन्हें सुनना केवल ज्ञान नहीं है, यह तेरे गर्भ को संस्कार देने की साधना है। हर श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का नियम है। हर श्लोक केवल उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा का दीपक है। यह श्लोक तेरे शिशु की चेतना को दिशा देंगे। यह बताएंगे कि धर्म क्या है, शांति कहाँ मिलती है, करुणा क्यों आवश्यक है और सत्य का पालन कैसे जीवन की रक्षा करता है। जैसे बूंद बूंद जल मिलकर धरती को हरा भरा बना देता है, वैसे ही श्लोक श्लोक मिलकर तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा को धर्ममय बना देंगे। माँ, जब तू इन्हें सुनेगी तो समझ ले कि यह केवल तेरे लिए नहीं, यह तेरे गर्भ के भीतर पल रहे उस छोटे जीवन के लिए भी है। तेरी हर सांस, तेरी हर धड़कन इन श्लोकों के साथ मिलकर उसे संस्कारों का अमृत पिला रही है। तो चल माँ, अब हम आरंभ करते हैं भाग 1 की यह पवित्र श्लोक यात्रा, जहां हर श्लोक एक दीपक है और हर अर्थ तेरे शिशु के लिए एक आशीर्वाद जैसे। और माँ, अगर ये यात्रा तेरे हृदय को छू जाए तो इसे प्रेम से आशीर्वाद देना, कमेंट में लिखना, मैं अपने गर्भ को संस्कारों से सींच रही हूँ। इस वाणी को और माँओं तक पहुँचाने के लिए इसे लाइक कर, अपने आशीर्वाद के साथ कमेंट कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये शांति और संस्कार हर घर तक पहुंच सके। क्योंकि माँ, यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, यह हर माँ की आस्था है। जब तू इसे सब्सक्राइब करती है तब तू केवल एक बटन नहीं दबाती, तू इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है और हम तुझे अपने परिवार का। तो चल अब इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्लोक 1, शरीरम धर्म साधनम धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मेण हीनम न जन्म शून्यम नास्ति सुचस्मितते। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, यह शरीर केवल अस्थि और मांस का ढांचा नहीं है, यह आत्मा का मंदिर है। जिस प्रकार बिना दीपक के अंधकार मिटता नहीं, वैसे ही बिना शरीर के धर्म का पालन भी नहीं हो सकता। यह शरीर ही धर्म साधना का सबसे बड़ा साधन है। यदि इस शरीर को आलस्य, क्रोध और अधर्म से भर दिया जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यदि यह संयम, शांति और साधना से पवित्र रखा जाए तो यही शरीर धर्म का दीपक बन जाता है। धर्म वही है जो जीवन की रक्षा करता है। यदि कोई धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। माँ, जब तू अपने गर्भस्थ शिशु के लिए सत्य, करुणा, क्षमा और शांति को जीवन में उतारेगी तो वही धर्म उसके संस्कारों में अंकुरित होगा। धर्म से हीन जीवन शून्य है, जैसे दीपक बिना तेल के बुझ जाता है। इसलिए इस शरीर को अपवित्र मत कर, इसे धर्म का मंदिर बना। हर विचार को सात्विक रख, हर आहार को शुद्ध रख, हर वाणी को मधुर बना। जब तू धर्म की रक्षा करेगी तो धर्म भी जीवन भर तेरी और तेरे शिशु की रक्षा करेगा। श्लोक 2, यथाधेनो स्थितं क्षरम नान्यत्र परिभाव्यते तथा शरीर स्थितं धर्मम नान्यत्र परिभाव्यते। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, जैसे दूध केवल गाय के भीतर ही सुरक्षित रहता है, बाहर कहीं उसे खोजा नहीं जा सकता, वैसे ही धर्म भी केवल इस शरीर में ही स्थित है। बाहर के आडंबर, दिखावे और वस्त्रों से धर्म नहीं मिलता। धर्म की जड़ें तेरे भीतर के विचारों, आहार और आचरण में है। तेरा गर्भस्थ शिशु अभी बाहर की दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन तेरे भीतर की भावनाओं से वह पोषण पा रहा है। जैसे बछड़ा अपनी माँ के दूध से ही पलता है, वैसे ही तेरा शिशु तेरे भीतर के धर्म से पल रहा है। यदि तेरे भीतर सत्य, करुणा और संयम जीवित है तो वही संस्कार उसकी आत्मा तक पहुंचेंगे। धर्म बाहर से लाया नहीं जा सकता, यह भीतर ही उत्पन्न होता है। इसलिए माँ, अपने भीतर धर्म को समझो। यही तेरे गर्भस्थ शिशु के लिए सबसे बड़ा आहार है और यही उसका जीवन धन बनेगा। श्लोक 3, मन एव मनुष्यनम कारणम बंध मोक्ष बंधाय विषय सक्तम मुक्त निर्विषयम स्मृतम। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग। जब मन विषयों की आसक्ति में डूब जाता है, क्रोध, भय, लोभ या असंयम में, तो वही आत्मा को बांध देता है। लेकिन जब वही मन विषयों से हटकर मौन, ध्यान और प्रेम में टिकता है तो वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे मन की छाया है। यदि तेरे मन में चिंता और भय होंगे तो वही उसके संस्कारों में उतरेंगे। लेकिन यदि तेरे मन में शांति और संतोष होंगे तो वही संस्कार उसमें अंकुरित होंगे। जैसे जल में खिला कमल गंदगी से अछूता रहता है, वैसे ही संयमित मन गर्भस्थ शिशु को पवित्र बनाएगा। माँ, इसलिए अपने मन को साध। हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठ शांति को अनुभव कर। तेरा शिशु उसी मौन में मुक्ति की शिक्षा पाएगा।
श्लोक 4 सत्व प्रसन्नम भवति रजस चलन बहु तमस मोह एव स्यात् तस्मात् सत्व स्थितो भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है माँ, संसार के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। जब मन सत्वगुण में रहता है तो उसमें प्रसन्नता और शांति आती है। रजोगुण में बेचैनी, अस्थिरता और इच्छाएं जन्म लेती है और तमोगुण में अज्ञान, आलस्य और मोह भर जाता है। तेरा गर्भस्थ शिशु अभी तेरे ही भावों से संस्कारित हो रहा है। यदि तू सात्विक आहार लेगी, शुभ विचार करेगी और शांति में रहेगी तो शिशु भी सत्वगुण से भरेगा। यदि तू रजोगुण में उलझी रही तो उसका मन भी अशांत बनेगा, और यदि तू तमोगुण में डूबी तो उसका जीवन भी आलस्य से घिर सकता है। माँ इसलिए सत्वगुण को अपना साथी बना। सात्विक आहार, सात्विक वातावरण और सात्विक संगति यही तेरे शिशु का जीवन उज्जवल करेंगे। श्लोक 5 मौनम सर्वार्थ साधनम क्षमा शत्रु विनाशिनी दया सर्वभूत नाम धर्म सत्यम परमम व्रतम। इस श्लोक का अर्थ है माँ, मौन ही सबसे बड़ा साधन है। जब तू मौन बैठती है तो तेरी हर धड़कन, हर सांस शिशु के संस्कार बन जाती है। मौन से ही भीतर का संगीत सुनाई देता है और वही शांति गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, ये शत्रुओं को नष्ट कर देती है। करुणा सब जीवों का धर्म है और सत्य ही सबसे बड़ा व्रत है। यदि तू गर्भ में रहते हुए मौन, क्षमा, करुणा और सत्य को जीवन में उतारेगी तो वही संस्कार शिशु की आत्मा में गहरे उतरेंगे। माँ, मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा है। शब्द भूल जाते हैं लेकिन मौन के संस्कार जीवन भर रहते हैं। यही शिशु को धैर्य और विवेक देंगे। श्लोक 6 सत्संगो ही सदा धर्म सत्संगो ही परम सुखम सत्संगेन भवेद बुद्धि सत्संगो मोक्ष साधनम। इस श्लोक का अर्थ है माँ, सत्संग ही सबसे बड़ा धर्म है। जब इंसान सज्जनों की संगति करता है तो उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। सत्संग ही सच्चा सुख है क्योंकि यह आत्मा को शांति देता है। सत्संग से बुद्धि निर्मल होती है और यही मुक्ति का मार्ग खोलता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे संगति का ही प्रतिबिंब बनेगा। यदि तू सात्विक वातावरण में रहेगी, शास्त्र सुनेगी, भजन गाएगी और संतों के वचनों को सुनेगी तो वही संगीत और वह शांति शिशु के संस्कारों में अंकित होगी। जैसे बीज जिस मिट्टी में पड़ता है वैसे ही वृक्ष बनता है, वैसे ही शिशु का मन भी तेरे वातावरण से आकार लेगा। माँ, सत्संग को जीवन का हिस्सा बना। यह तेरे लिए भी अमृत है और तेरे गर्भस्थ शिशु के लिए भी। यही वह वातावरण है जो जीवन को धर्ममय और मुक्ति मार्ग की ओर ले जाता है। श्लोक 7 क्षमा बलम करुणा धर्म शांति पाप कक्षयो भवेत सत्यम मुक्तिपद नित्यम धर्मो नित्यम अनुत्तम। इस श्लोक का अर्थ है माँ, क्षमा सबसे बड़ा बल है। यह बल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है। करुणा ही सच्चा धर्म है क्योंकि यह दूसरों के दुख को अनुभव करने और उसे मिटाने की प्रेरणा देता है। शांति वह साधन है जो पापों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है और सत्य ही वह व्रत है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे गुणों का ही प्रतिबिंब होगा। यदि तू क्षमा करना सीखेगी, करुणा से जिएगी और शांति से भरी रहेगी तो वही संस्कार उसकी आत्मा तक पहुंचेंगे। जैसे कोई दीपक अंधकार मिटाता है वैसे ही यह गुण उसके जीवन को प्रकाशमान करेंगे। माँ, यह श्लोक सिखाता है कि जीवन का असली बल बाहरी हथियारों में नहीं बल्कि क्षमा, करुणा, शांति और सत्य में है। यही गुण उसके जीवन को धर्ममय और मुक्ति पाथ की ओर ले जाएंगे। श्लोक 8 विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी शनिचव स्वपाके च पंडिता समादर्शन। इस श्लोक का अर्थ है माँ, विद्या का सच्चा फल समता है। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए सब में एक ही आत्मा है, एक ही परम तत्व। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे दृष्टिकोण का ही फल पाएगा। यदि तू सभी को समान दृष्टि से देखेगी तो वह भी समदर्शी बनेगा। माँ, यदि तू भेदभाव से बचेगी और सबको प्रेम और करुणा से देखेगी तो उसका हृदय भी वैसा ही होगा। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि विद्या केवल ग्रंथों से नहीं आती। सच्ची विद्या विनय में है और समता में है। यही गुण शिशु को सच्चा ज्ञानी बनाएंगे। श्लोक 9 आत्मा वशी भवेत नित्यम संयमात् धारते मन संयमे सर्व सिद्ध स्यात् संयम परमम बलम। इस श्लोक का अर्थ है माँ, आत्म संयम ही सबसे बड़ी साधना है। मन को वश में करना ही सबसे बड़ा बल है। यदि मन बिखरा रहे तो कोई भी साधना सफल नहीं होती, लेकिन यदि मन संयमित हो जाए तो सभी सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती है। जैसे नदी का जल यदि बिना बांध के बहता रहे तो व्यर्थ हो जाता है,
लेकिन जब उसे बांध दिया जाता है तो वही जल खेतों की सिंगी करता है और जीवन को पोषण देता है। वैसे ही संयमित मन जीवन को सफल और शक्तिशाली बना देता है। तेरा गर्भस्थ शिशु भी तेरे संयम से संस्कारित होगा। यदि तू आहार, वाणी और विचारों में संयम रखेगी तो वही उसका स्वभाव बनेगा। यही संयम उसका सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ी पूंजी होगा। श्लोक 10। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम चनम ब्रूयात ए धर्म सनातना। इस श्लोक का अर्थ है मां सत्य ही धर्म है, लेकिन वह सत्य प्रिय भी होना चाहिए। अप्रिय सत्य हृदय को कठोर बना देता है और प्रिय असत्य आत्मा को भ्रष्ट करता है। इसलिए सत्य को हमेशा मधुरता के साथ बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे शब्दों को सुन नहीं सकता, लेकिन तेरे भाव उसकी आत्मा में उतर रहे हैं। यदि तू वाणी को मधुर और सत्य से भरी रखेगी तो वही संस्कार उसका स्वभाव बनेगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि वाणी केवल संवाद का साधन नहीं है, यह आत्मा का संस्कार है। सत्य और प्रिय वाणी ही जीवन को सुंदर बनाती है। श्लोक 18। धर्मे पापम नशत सत्यना निटनाशनम ज्ञानार्थ मोहक्ष नित्यम शमेन क्रोध निग्रह। इस श्लोक का अर्थ है मान धर्म पाप का नाश करता है। यदि कोई धर्म में स्थित हो तो उसके जीवन से पाप धीरे धीरे मिट जाते हैं। सत्य असत्य को नष्ट करता है। जब कोई सत्य का पालन करता है तो असत्य टिक नहीं सकता। ज्ञान मोह को समाप्त करता है। जब ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है तो अज्ञान और भ्रम मिट जाते हैं और शांति क्रोध को नियंत्रित करती है। जैसे ठंडी हवा आग को शांत कर देती है, वैसे ही शांति क्रोध की अग्नि को बुझा देती है। तेरे गर्भस्थ शिशु के लिए यही शिक्षा है। धर्म, सत्य, ज्ञान और शांति ही जीवन की सच्ची पूंजी है। इन्हें जीने वाला कभी अंधकार में नहीं रहता। श्लोक 12। सत्यम शिवम सुंदरम च धर्मो जीवन शोभन शुद्धम मनो यदि सदा मुक्ति भवती निश्चितम। इस श्लोक का अर्थ है मां सत्य ही शिव है और वही सुंदर है। धर्म ही जीवन को शोभा देता है। यदि मन सदा शुद्ध रहे तो मुक्ति निश्चित है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तेरे गर्भस्थ शिशु के लिए यह सबसे बड़ा संस्कार है कि जीवन को सत्य और धर्म में जीना चाहिए। जब तू गर्भ में रहते हुए सत्य, धर्म और शांति को जीवन का हिस्सा बनाएगी तो शिशु जन्म से पहले ही शुद्ध आत्मा लेकर इस संसार में आएगा। यही तेरे मातृत्व का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। श्लोक 13। दानम धर्मस्य लक्षणम शीलम धर्मस्य भूषणम अहिंसा परमो धर्म सत्यम धर्मस्य जीवनम। इस श्लोक का अर्थ है मां धर्म की पहचान दान से होती है। जो देता है वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। शील धर्म का आभूषण है, यानी संयम और मर्यादा से ही धर्म शोभित होता है। अहिंसा धर्म का परम लक्षण है, क्योंकि किसी को पीड़ा ना पहुंचाना ही सबसे बड़ी साधना है। सत्य धर्म का जीवन है। यदि सत्य ना रहे तो धर्म निर्जीव हो जाता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर की इन धारणाओं से संस्कारित हो रहा है। यदि तू करुणा और दान की भावना रखेगी तो उसका हृदय भी दयालु बनेगा। यदि तू संयम में रहेगी तो वही उसके स्वभाव में झलकेगा। जब तू अहिंसा और सत्य को जिएगी तो शिशु भी उन्हीं से पोषित होगा। मां यह श्लोक समझाता है कि धर्म केवल बाहर की पूजा में नहीं बल्कि देने, मर्यादा निभाने, किसी को आहत ना करने और सत्य को जीने में है। यही संस्कार तेरे शिशु का भविष्य बनाएंगे। श्लोक 14। अल्पाहार तपो नित्यम शौचम शांति समाहितम धैर्यम दया च सत्यम च धर्म सब गुणा स्मृता। इस श्लोक का अर्थ है मां धर्म के कई रूप है। अल्पाहार यानी संयमित भोजन धर्म है। तपस्या धर्म है। शौच यानी शुद्धि धर्म है। शांति धर्म है। धैर्य, दया और सत्य भी धर्म के ही गुण है। धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि यह जीवन के आचरण में समाया हुआ है। तेरा गर्भस्थ शिशु तुझसे ही यह सीख रहा है। यदि तू संयमित भोजन करेगी तो वही भी संयमी बनेगा। यदि तू धैर्य रखेगी तो उसका स्वभाव भी धैर्यशील होगा। यदि तू दया और सत्य को जिएगी तो वही उसके संस्कारों में अंकुरित होंगे। मां धर्म का बीज तू हर दिन बो सकती है। संयम, शांति, धैर्य, दया और सत्य यही वे संस्कार है जिनसे तेरा शिशु जन्म से पहले ही एक श्रेष्ठ आत्मा बनेगा। श्लोक 15। शुचिभव धर्मार्थाय क्षम शांति प्रदोमता करुणा सर्वभूतेषु क्षमा वैर विनाशिनी। इस श्लोक का अर्थ है मां धर्म का आधार शुचिता यानी पवित्रता है। शम यानी आत्म संयम शांति देता है। करुणा सब प्राणियों के लिए धर्म है और क्षमा वैर का नाश करने वाली शक्ति है। यही धर्म के मूल स्तंभ है।
तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे ही हृदय का प्रतिबिंब है। यदि तू अपने आहार, विचार और वातावरण को शुद्ध रखेगी तो वही शुचिता उसके संस्कारों में बसेगी। यदि तू आत्म संयम रखेगी तो वह भी संयमी बनेगा। यदि तू करुणा और क्षमा का अभ्यास करेगी तो वही उसके स्वभाव में उतरेंगे। माँ, यह श्लोक कहता है कि धर्म बाहर की साधना में नहीं बल्कि तेरे भीतर की पवित्रता, संयम, करुणा और क्षमा में है। इन्हें तू जितना अपनाएगी तेरा शिशु उतना ही दिव्य और उज्जवल बनेगा। श्लोक 16। आत्मजानम परम पुण्यम शीलम परम भूषणम सत्यम शिवम सुंदरम च धर्मा। पाप प्रणाशन। इस श्लोक का अर्थ है माँ, आत्मज्ञान सबसे बड़ा पुण्य है। यह ज्ञान बाहर की पुस्तकों से नहीं, भीतर की आत्मा से प्रकट होता है। शील यानी मर्यादा और सदाचार जीवन का सबसे सुंदर आभूषण है। सत्य, शिव और सुंदर, ये तीनों ही धर्म के स्वरूप है। धर्म पापों को मिटा देता है और आत्मा को उज्जवल बना देता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तुझसे ही यह आत्मज्ञान पा रहा है। यदि तू अपने भीतर ध्यान और आत्मचिंतन करेगी तो उसका मन भी जन्म से पहले गहरा और विवेकी बनेगा। यदि मर्यादा का पालन करेगी तो वही उसके स्वभाव में झलकेगा, और यदि तू सत्य और सुंदरता को अपनाएगी तो वही उसके जीवन की ज्योति होगा। माँ, यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा पुण्य भीतर की आत्मा में है और वही धर्म पाप को नष्ट करके जीवन को शिव और सुंदर बनाता है। श्लोक 17। अहिंसा परमो धर्म शांति धर्मस्य लक्षणम दानम धर्मस्य सज्जन्यम करुणा धर्म साधनम। इस श्लोक का अर्थ है माँ, अहिंसा धर्म का परम लक्षण है। किसी को पीड़ा ना पहुंचाना ही सबसे बड़ी साधना है। शांति धर्म का आभूषण है। दान धर्म की सज्जनता है और करुणा धर्म का सबसे पवित्र साधन है। तेरा गर्भस्थ शिशु अभी कोरा कागज है। यदि तू किसी को आहत नहीं करेगी, मन को शांत रखेगी, दान करेगी और करुणा से भरी रहेगी तो वही संस्कार उसके हृदय में अंकित होंगे। वह जन्म से पहले ही सीख जाएगा कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि अहिंसा, शांति, दान और करुणा का नाम है। माँ, यह श्लोक कहता है कि धर्म का अर्थ बाहरी कर्मकांड से अधिक है। धर्म तो भीतर की संवेदनाओं और व्यवहार में छिपा है। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना, यही तेरे शिशु का धर्म होगा। श्लोक 18। संतोष परमम धनम शांति परम संपदा धैर्यम परम बलम लोके मोक्ष परम गामिन। इस श्लोक का अर्थ है माँ, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसको संतोष मिल गया उसे सब मिल गया। शांति सबसे बड़ी संपत्ति है, धैर्य सबसे बड़ा बल है और मोक्ष ही जीवन की परम गति है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भावों से सीख रहा है। यदि तू संतोष में रहेगी तो उसका मन भी संतोष से भर जाएगा। यदि तू शांति में रहेगी तो उसका हृदय भी शांत होगा। यदि तू धैर्य रखेगी तो वही उसका स्वभाव बनेगा, और यदि तू मोक्ष की साधना करेगी तो वही उसका लक्ष्य होगा। माँ, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि धन, संपत्ति और बाहरी बल क्षणिक है। असली धन संतोष है, असली संपत्ति शांति है, असली बल धैर्य है और असली लक्ष्य मोक्ष है। यही 4 गुण शिशु को जीवन भर दिशा देंगे। श्लोक 19। अहंकारो महाशत्रु लोभो दुख करो महान मोह पापस्य बीजम च क्रोधो नाशाय पारणम। इस श्लोक का अर्थ है माँ, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, लोभ सबसे बड़ा दुख देने वाला है, मोह पाप का बीज है और क्रोध विनाश का कारण है। यह चारों ही दोष जीवन को नष्ट कर देते हैं। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे स्वभाव से प्रभावित होता है। यदि तू अहंकार को त्यागेगी, लोभ से बचेगी, मोह से ऊपर उठेगी और क्रोध को शांत करेगी तो वह भी इन्हीं संस्कारों को आत्मसात करेगा। यदि यह दोष जीवन से दूर रहे तो शिशु का जीवन भी उज्जवल और संतुलित होगा। माँ, यह श्लोक समझता है कि धर्म केवल गुणों का पालन नहीं है बल्कि दोषों का त्याग भी है। जब जीवन से अहंकार, लोभ, मोह और क्रोध मिट जाते हैं तभी आत्मा उज्जवल होती है। श्लोक 20। धर्म रक्षति रक्षित सत्यम नैति मुक्तये क्षमा शांतिम प्रदत्त च ज्ञानम मोक्षम प्रपादत। इस श्लोक का अर्थ है माँ, धर्म वही है जो रक्षा करता है। यदि कोई धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है, सत्य मुक्ति की ओर ले जाता है। शम यानी आत्मसंयम शांति प्रदान करता है और ज्ञान मोक्ष तक पहुंचा देता है। तेरे गर्भस्थ शिशु के लिए यही जीवन का मार्ग है। यदि तू धर्म की रक्षा करेगी तो वही उसकी आत्मा को संभालेगा। यदि तू सत्य को जिएगी तो वही उसे निर्भीक बनाएगा। यदि तू आत्म संयम में रहेगी तो वही उसकी आत्मा को शांत रखेगा, और यदि तू ज्ञान की साधना करेगी तो वही उसे मुक्ति का मार्ग दिखाएगा।
माँ, यह श्लोक कहता है कि धर्म, सत्य, शांति और ज्ञान ही जीवन का असली आधार है। इन्हें अपनाने वाला कभी भय में नहीं रहता और सदैव प्रकाश में जीता है। श्लोक 21। मित्रम धर्म सदा लोके, धर्मो बंधु सनातन, धर्म पथ प्रदर्शी नित्यम, धर्मो लोकस्य जीवनम। इस श्लोक का अर्थ है माँ। इस श्लोक में कहा गया है कि धर्म सबसे बड़ा मित्र है। संसार के रिश्ते जन्म के साथ जुड़ते हैं और मृत्यु के साथ टूट जाते हैं। धन, वैभव और मान-सम्मान सब यही छूट जाते हैं, पर धर्म वह मित्र है जो जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद भी आत्मा का साथ निभाता है। तेरे गर्भस्थ शिशु के लिए धर्म सबसे स्थायी बंधु है। जब तू धर्म के मार्ग पर चलकर आहार, विचार और आचरण को पवित्र बनाएगी तो वही संस्कार उसके भीतर मित्र की तरह जीवन भर रहेंगे। जैसे माँ का स्पर्श शिशु के जीवन भर उसके मन को शक्ति देता है, वैसे ही धर्म आत्मा के हर जन्म में उसका सबसे बड़ा सहायक रहता है। माँ, सोच, जब मनुष्य किसी अंधेरे मार्ग पर चलता है तो दीपक ही उसे दिशा दिखाता है। उसी प्रकार धर्म ही आत्मा का दीपक है जो हर परिस्थिति में सही राह दिखाता है। यही कारण है कि धर्म को जीवन का आधार कहा गया है। जब तू धर्म को अपना साथी बनाएगी तो तेरा शिशु भी जन्म से पहले यह शिक्षा पालेगा कि असली मित्र और रक्षक केवल धर्म है। श्लोक 22। शौचनम तपस्य संयम सत्यम दानम च शीलता अहिंसा करुणा च व धर्म मार्गस पावनम। इस श्लोक का अर्थ है माँ, धर्म के मार्ग को पवित्र बनाने वाले कई गुण हैं। शौच यानी शुद्धता, तप यानी कठिनाइयों को सहकर साधना करना, संयम यानी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित रखना, सत्य, दान और शीलता यानी मर्यादा और सदाचार धर्म की शोभा है, और अहिंसा व करुणा यह धर्म को जीवित रखने वाले सर्वोच्च आभूषण है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर के आचरण से ही यह सब सीख रहा है। यदि तू भोजन में शुद्धता रखेगी तो शुचिता उसके संस्कार में जाएगी। यदि तू तप और संयम का अभ्यास करेगी यानी क्रोध को दबाएगी, इच्छाओं को सीमित करेगी और धैर्य रखेगी तो वही गुण उसमें उतरेंगे। यदि तू सत्य बोलेगी और दान करेगी तो वही उदारता उसका स्वभाव बनेगी, और यदि तू करुणा और अहिंसा में जिएगी तो वही उसकी आत्मा का मूल स्वरूप होगा। माँ, यह श्लोक बताता है कि धर्म का मार्ग केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि इन गुणों से पवित्र होता है। धर्म तब जीवित होता है जब शुद्धता, तप, संयम, सत्य, दान, शीलता, करुणा और अहिंसा जीवन का हिस्सा बन जाए। जब तू इनमें अपनाएगी तो तेरा शिशु जन्म से पहले ही धर्म मार्ग पर चलना सीख जाएगा। श्लोक 23। दया मूलम धर्मस्य, श्रद्धा मूलम तपस्य च, ज्ञानम मूलम मुक्तशम मूलम सुखस्य च। इस श्लोक का अर्थ है माँ, धर्म की जड़ दया है। जिस हृदय में करुणा नहीं वहाँ धर्म टिक नहीं सकता। तपस्या की जड़ श्रद्धा है। बिना विश्वास और समर्पण के कोई तप सफल नहीं होता। मुक्ति की जड़ ज्ञान है। केवल ज्ञान ही अज्ञान और मोह के अंधकार को काट सकता है। और सुख की जड़ शम है, यानी आत्मसंयम और शांति। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भावों से ही यह सीख रहा है। यदि तू दूसरों के प्रति दया रखेगी तो उसका हृदय भी करुणामय होगा। यदि तू हर कार्य में श्रद्धा डालेगी तो उसका स्वभाव भी समर्पणशील बनेगा। यदि तू ज्ञान की ओर झुकेगी तो वह भी विवेकशील होगा, और यदि तू संयम व शांति में रहेगी तो वही उसके जीवन का सुख बनेगा। माँ, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि बड़े परिणामों के पीछे छोटी जड़ें होती हैं। धर्म का वृक्ष तभी पनपेगा जब उसकी जड़ दया होगी। तपस्या तभी खिलेगी जब श्रद्धा होगी। मुक्ति तभी मिलेगी जब ज्ञान होगा, और जीवन तभी सुखमय होगा जब शांति भीतर होगी। यही तेरे शिशु का भविष्य भी गढ़ेगा। मोह संसार के बंधन की जंजीर है जो आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में बांध देता है, और अहंकार पतन का मूल है। यह व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे त्याग से ही इन दोषों से बचेगा। यदि तू लोभ से बचेगी और संतोष को अपनाएगी तो उसका मन संतुष्ट होगा। यदि तू क्रोध को क्षमा से जीत लेगी तो वह भी शांत बनेगा। यदि तू मोह से ऊपर उठेगी तो उसका मन स्वतंत्र होगा, और यदि तू अहंकार त्यागेगी तो उसका जीवन विनम्रता से भरा होगा। माँ, यह श्लोक बताता है कि जैसे बीमारियों का इलाज दवा से होता है, वैसे ही इन दोषों का इलाज तेरे गुणों से है। लोभ का इलाज संतोष है, क्रोध का इलाज क्षमा है, मोह का इलाज विवेक है,
और अहंकार का इलाज विनम्रता है। यही गुण शिशु की आत्मा में रुपे जाए तो उसका जीवन पवित्र और महान बनेगा। श्लोक 25। सत्यम जीवन मूलम शीलम जीवन शोभनम। शांति जीवन समृद्ध, धर्मो जीवन रक्षक। इस श्लोक का अर्थ है मां सत्य जीवन की जड़ है। यदि सत्य ना हो तो जीवन की नींव खोखली हो जाती है। शील यानी मर्यादा और सदाचार जीवन का आभूषण है। शांति जीवन की समृद्धि है, क्योंकि जो शांति में रहता है वही सच्चा सुख पाता है। और धर्म जीवन का रक्षक है, जो हर परिस्थिति में आत्मा की रक्षा करता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे जीवन की इन नींवों को महसूस कर रहा है। यदि तू सत्य बोलेगी और जिएगी तो वही उसका मूल बनेगा। यदि तू मर्यादा निभाएगी तो वह भी संयमी बनेगा। यदि तू शांति में रहेगी तो वही उसकी आत्मा का खजाना होगा। और यदि तू धर्म का पालन करेगी तो वही उसकी ढाल बनेगा। माँ, यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की इमारत तभी मजबूत होगी जब उसकी नींव सत्य, मर्यादा, शांति और धर्म पर रखी जाएगी। यही 4 स्तंभ तेरा शिशु जन्म से पहले ही पालेगा। श्लोक 26। तृष्णा दुःखस्य कारणम, संयम सुख कारणम, ज्ञानम मोक्षस्य साधनम, धर्मो नित्यं हिताय च। इस श्लोक का अर्थ है मां तृष्णा यानी लालसा हर दुख का कारण है। जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतना ही दुख मिलता है। संयम सुख का कारण है। जब इच्छाओं को नियंत्रित किया जाता है तभी आत्मा सच्चा सुख पाती है। ज्ञान मोक्ष का साधन है और धर्म सदा सबके हित के लिए है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे आचरण से यही सीख रहा है। यदि तू तृष्णा को त्याग कर संतोष में रहेगी तो वह भी संतोषी बनेगा। यदि तू संयम अपनाएगी तो वही उसका सुख बनेगा। यदि तू ज्ञान को महत्व देगी तो उसका मन भी विवेकी बनेगा। और यदि तू धर्म के लिए जिएगी तो वही उसका जीवन सबके हित में होगा। मां, यह श्लोक कहता है कि सुख और दुख बाहर नहीं है, वे इच्छाओं और संयम के भीतर छिपे हैं। जब तू तृष्णा छोड़कर संयम अपनाएगी तो तेरा शिशु जन्म से पहले ही सुख और संतोष का जीवन सीख जाएगा। श्लोक 27। सत्यम धर्मस्य आधार, दया धर्मस्य भूषणम, क्षमा धर्मस्य शोभा, शांति धर्मस्य जीवनम। इस श्लोक का अर्थ है मां सत्य धर्म का आधार है। यदि सत्य ना हो तो धर्म टिक नहीं सकता। दया धर्म का आभूषण है, क्षमा धर्म की शोभा है और शांति धर्म का जीवन है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे भीतर के इन्हीं गुणों से संस्कारित हो रहा है। यदि तू सत्य बोलेगी तो उसका जीवन सत्य में बसेगा। यदि तू दया रखेगी तो उसका हृदय करुणामय होगा। यदि तू क्षमा करेगी तो उसका स्वभाव कोमल होगा। और यदि तू शांति में रहेगी तो उसका मन निर्मल रहेगा। मां, यह श्लोक बताता है कि धर्म केवल नियमों में नहीं बल्कि इन 4 गुणों में जीवित है। सत्य, दया, क्षमा और शांति, यही धर्म की पहचान है और यही तेरे शिशु का जीवन बनाएंगे। श्लोक 28। लोकोपकार इव धर्म, लोकहितम परम व्रतम, या सर्वेषाम हितम पश्यत, सधर्म सधर्मिका। इस श्लोक का अर्थ है मां, लोक कल्याण ही धर्म है। लोकहित ही सबसे बड़ा व्रत है। जो मनुष्य सबके हित को देखता है वही सच्चा धर्म और धर्मात्मा है। तेरा गर्भस्थ शिशु यह सीख रहा है कि धर्म केवल अपने लिए जीना नहीं है। यदि तू दूसरों की सहायता करेगी, दीन दुखियों की मदद करेगी, किसी की पीड़ा मिटाएगी तो वही भाव उसके हृदय में अंकुरित होगा। मां, यह श्लोक समझाता है कि धर्म का असली स्वरूप परोपकार है। जब इंसान अपने सुख से पहले दूसरों के सुख को देखता है तभी वह सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। यही भाव यदि गर्भ में रोपा जाए तो शिशु जन्म से पहले ही परहित में जीना सीख लेगा। श्लोक 29। त्याग परम धर्मम, संतोषो नित्यमानवा, सत्संग पुण्य कारणम, ज्ञानम मुक्ति प्रदम ध्रुवम। इस श्लोक का अर्थ है मां, त्याग परम धर्म है, संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है, सत्संग पुण्य का कारण है और ज्ञान निश्चित रूप से मुक्ति देने वाला है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे जीवन की इन प्राथमिकताओं को आत्मसात कर रहा है। यदि तू त्याग करना सीखेगी यानी दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ देगी तो वही त्याग उसके जीवन की नींव बनेगा। यदि तू संतोष में रहेगी तो उसका मन भी शांत रहेगा। यदि तू सत्संग अपनाएगी तो वह भी पुण्यशील बनेगा
और यदि तू ज्ञान की ओर झुकेगी तो उसका जीवन मुक्ति पथ की ओर बढ़ेगा। माँ, यह श्लोक कहता है कि धर्म त्याग में है, ना कि संग्रह में। जब जीवन त्याग, संतोष, सत्संग और ज्ञान से भरा होता है, तभी वह आत्मा के लिए दिव्य बनता है। यही संस्कार शिशु का पथ दर्शन करेंगे। श्लोक 30। कर्मण धर्मो दृष्टव्य न केवलम वनेषु च यह कर्मणा हितम कुर्यात् स धर्मशिति स्मृतः। इस श्लोक का अर्थ है, माँ, धर्म केवल वाणी में नहीं बल्कि कर्मों में देखा जाता है। केवल बातें करने से धर्म नहीं जिया जा सकता। जो अपने कर्मों से सबका भला करता है वही सच्चा धर्मिष्ठ कहलाता है। तेरा गर्भस्थ शिशु तेरे कर्मों को ही अनुभव कर रहा है। यदि तू आचरण में संयम, करुणा और सत्य अपनाएगी तो वही संस्कार उसमें उतरेंगे। यदि तेरे कर्म धर्ममय होंगे तो उसका जीवन भी धर्ममय होगा। माँ, यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि धर्म केवल शब्दों का आभूषण नहीं है। धर्म को कर्म में उतारना ही उसकी सच्ची पहचान है। यही संदेश शिशु तक पहुंचाना सबसे बड़ा संस्कार है। माँ, तूने आज जो श्लोक सुने वे केवल शब्द नहीं थे, यह तेरे गर्भ की धड़कनों में बोए गए संस्कार थे। हर श्लोक ने तेरे हृदय में एक बीज रोपा है, दया का, सत्य का, क्षमा का और शांति का। यही बीज तेरे गर्भस्थ शिशु की आत्मा में अंकुरित होकर उसका जीवन एक पवित्र वृक्ष बनाएंगे। सोच, जैसे छोटा सा बीज समय के साथ छांव देने वाला वट वृक्ष बन जाता है, वैसे ही आज सुनी हुई यह वाणी कल तेरे शिशु का स्वभाव और उसका जीवन मार्ग बनेगी। तेरे भीतर का मौन उसका धैर्य होगी, तेरी करुणा उसका चरित्र होगी और तेरी श्रद्धा उसका पथ दर्शन होगी। माँ, इन श्लोकों को केवल सुनना ही नहीं, इन्हें जीना भी है, क्योंकि तेरा शिशु तुझे ही देख रहा है, तुझसे ही जीवन का रंग पा रहा है। जब तू धर्म, सत्य और शांति को अपनाएगी तो वही उसके लिए जन्म से पहले का आशीर्वाद बनकर उसकी आत्मा को आलोकित करेगा। और माँ, अगर यह वाणी तेरे हृदय को छू गई हो तो इसे प्रेम से आशीर्वाद देना। कमेंट में लिखना, मैं अपने गर्भ को संस्कारों से सींच रही हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि यह शांति और यह संस्कार हर माँ तक पहुँचे और हर गर्भ एक पवित्र साधना बन सके। माँ, याद रख, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल भाग 1 था। बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं भाग 2, जहां और भी गहरे श्लोक, और भी दिव्य अर्थ और भी संस्कारों की धारा तेरे गर्भ को सींचेगी। जुड़े रहना, क्योंकि यह यात्रा अभी जारी है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।